बच्चों, बात करने वाला हूं सीए फाउंडेशन जून 2024 को लेकर। अब पूरा आपका लॉ 100 मार्क्स का देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स भी आपको पूरा 100 मार्क्स देखने को मिलेगा। तो काफी बच्चे असमंजस में, काफी डाउट्स में हैं, परेशान हैं कि सर इन दो सब्जेक्ट्स की तो किस तरीके से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी जून 2024 को इन सब्जेक्ट्स को लेकर। तो बच्चों, ये डिटेल में आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपका लॉ की स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए बच्चों जून 2024 के लिए। जैसे कि बच्चों, अगर मैं बात करूं लॉ के अंदर, अब आपको यह पूरा 100 मार्क्स का देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था, लॉ था आपका 60% और 40% जो था वो आपका बीसीआर था। तो कहीं ना कहीं लॉ आपके लिए भारी रहने वाला है। तो बट हाँ, स्टार्टिंग से अगर अच्छी तैयारी रखें तो आराम से आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए तो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले लॉ से। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं चैप्टर वाइज वेटेज की। तो अगर मैं लॉ का चैप्टर वाइज वेटेज की बात करूं तो आपको यहां पे दिख सकता है, ठीक है। तो मैं मोटा मोटी चैप्टर्स के बता दे रहा हूं। जैसे कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सबसे ज्यादा जो वेटेज है आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 0% to 5% के बीच देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, जैसे चैप्टर नंबर 4 है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 15 से 20%, बहुत बड़ी बात है। उसी तरीके से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये भी 15% से 20% के बीच में रहने वाला है कि नहीं है बच्चों। मतलब 15 से 20 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है कि नहीं। तो ये आपका क्या है, चैप्टर वाइज वेटेज दे रखा है सभी चैप्टर के। बट बच्चों, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो मैंने यहां पे 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो बच्चे इसमें काफी क्या असमंजस में पड़ जाते हैं, आखिरी में तैयारी करते हैं। इस चैप्टर में आपको नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और ये एक ऐसा चैप्टर है जो काफी लेंथी माना जाता है। तो इसको अगर आप शुरुआत में तैयारी करें बच्चों, तो आपको बाद में मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पे आ जाइए आप, क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। अगर मैं इन एक चैप्टर यहां पे और 2 चैप्टर में यहां पे बात करूं तो इन 3 चैप्टरों को मिलाकर बच्चों आपका 60% सिलेबस कवर हो जाता है। देखो कितनी मजेदार वाली बात है। उसके बाद आप आ जाइए तीसरे नंबर पर, देन मूव ऑन टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, फिर ये कवर कीजिए। फिर उसके बाद चौथा स्टेप क्या होना चाहिए, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये आपके आराम से हार्डली 10 से 15 दिन के अंदर, क्या 10 से 15 दिन के अंदर आपका कवर हो सकता है। तो ये अगर मैं बात करूं, ये आपका 40% यहां से आपको देखने को मिलेगा। बट सबसे पहले कोशिश करो बच्चों, ये जो 60% बताया है मैंने, ठीक है, ये आपका 1 महीने के अंदर आराम से हो सकता है अगर आप डेली बेसिस पे 2.5 से 3 घंटे लॉ के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं तो, ठीक है। बाकी का टाइम आप इसे दे सकते हैं। अब बच्चों क्या करना है, तो मैंने रणनीति बता दी आपको, स्ट्रेटजी कि कौन सा चैप्टर पहले उठाना है, कौन सा बाद में उठाना है। बट अगर मैं बात करूं 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस लॉ के अंदर, क्या वो 4 पिलर्स है सक्सेस के, तो आपके लिए यहां पे मैंने बनाया है। तो बच्चों सबसे पहले क्या है, लॉ के अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है, हम बार बार कहते हैं राइटिंग प्रैक्टिस, है ना। राइटिंग प्रैक्टिस जितना करेंगे बच्चों उतना ही आप परफेक्ट होंगे, उतने ही चीज जो कीवर्ड्स है आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। हम बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि नया सब्जेक्ट है आप लोग के लिए, और उसके अलावा और भी अभी नए नए टॉपिक्स ऐड हो गए हैं, इंटर के कई सारे टॉपिक्स ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो लिखोगे तो याद रहेगा, ठीक है। रेगुलर रिवीजन करना है, जैसे मैंने अभी कहा कई सारे कीवर्ड होंगे, प्रोविजंस होंगे, कंक्लूजन कैसे लिखना है, ठीक है, केस स्टडी कैसे करनी है, ठीक है, केस स्टडी का लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो बच्चों उसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस और लगातार रिवीजन करना पड़ेगा। अब जब आपने रिवीजन कर लिया तो आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस। आप लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस, बताइए, आरटीपीस, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, है ना। और उसी का सबमिशन क्या है, उसी का सबमिशन हमारा पीपी बुक है, जिसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि
ये दिख सक रहा है आपको, ये परफेक्ट प्रैक्टिस बुक ऑफ लॉ की है। ठीक है, अगर कोई बच्चे लॉ में बहुत कमजोर है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहता है तो हमारा इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है, उसके अंदर डाउट्स क्लास, ठीक है, उसके अंदर जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी क्वेश्चंस की वो भी मिलेंगी कोर्स के अंदर। और बच्चा चाहता कि अगर सिर्फ बुक लेनी है तो आप इंडिविजुअली बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं, उनका लिंक आपको नीचे दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा। अब आखिरी में क्या क्या करना है उसके बाद टेस्ट देना है बच्चों। टेस्ट देंगे तभी आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आप कितने गहरे पानी में, आपको और कितना प्रैक्टिस करना है, कितना और रिवीजन करना है, कितनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ये तभी पता चलेगा जब आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देंगे, है कि नहीं। उसी तरीके से बच्चों अब अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो ये चैप्टर वाइज वेटेज इकोनॉमिक्स के अंदर ये दिया गया है। ठीक है, जैसे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, 10% मतलब 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, पहले ये इंटरमीडिएट में था ये चैप्टर, अब फाउंडेशन में आ गया, यहां से 15 क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से ये सारे चैप्टर वाइज वेटेज दिए गए हैं। इसके बाद अगर मैं आपकी स्ट्रेटजी की बात करूं तो सबसे पहले बच्चों मैंने पार्ट 1 में क्या बोला है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन डिफरेंट मार्केट। ठीक है, ये पहले भी सीए फाउंडेशन का पार्ट था, अभी भी वही चीज है, बस एक चीज मैंने यहां पे ऐड किया, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये इंटर का पार्ट था जो अब फाउंडेशन में आ गया है। ठीक है, बस ये आप पहले कवर कीजिए, ये मोटे मोटे चैप्टर है, यहां आराम से आपके हो जाए। अगर मैं स्टार्टिंग के 3 चैप्टर की बात करूं तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, आराम से आपका कवर हो जाएगा शुरुआती दौर पर। तो यहां से 15 15 30 40 50 नंबर यहां से देखो आप क्या आराम से आ रहे हैं। उसके बाद बच्चों ये आपके नए चैप्टर्स मिलेंगे, पब्लिक फाइनेंस ये 10% मतलब 10 क्वेश्चन, मनी मार्केट से 10 क्वेश्चन, इंटरनेशनल ट्रेड से 10 क्वेश्चन और इंडियन इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो 40% आपका यहां पे हो गया। ठीक है, तो पहले इस पार्ट को कवर करिए, ये पार्ट आप आराम से खींच लोगे। ठीक है, और उसके बाद और थर्ड में आपके लिए 2 चैप्टर रखे हैं, क्या, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमी, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, और बिजनेस साइकिल, ये हार्डली 2 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं इस चैप्टर को, जो लास्ट वाले हैं। ठीक है, ऊपर के अगर मैं बात करूं ये कंप्लीट करने के लिए आपको 1 महीना और ये कंप्लीट करने के लिए आपका 20 दिन लगा लो, तो 30 और यहां पे हो गया हमारा 20 50 और 2 दिन ये लगा लो, तो 52-53 दिन में ना आपके पूरा टेस्ट के साथ सब कुछ के साथ। ठीक है, टेस्ट भी बोल रहा हूं मैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी बोल रहा हूं, परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी बोल रहा हूं, सब आपके आराम से मेरे बच्चों 52 डेज के अंदर मोटा मोटी सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा आप इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं बोलूं 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस, तो बच्चों ध्यान रखना इकोनॉमिक्स के अंदर जो आईसीआई मॉड्यूल का एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो करना ही करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर रिवीजन चाहे वो लॉ हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वो तो करना ही है ना, रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे, सीधी बात है। उसके बाद पीपी बुक, मैंने कहा पीपी बुक के अंदर सारे आईसीआई मॉड्यूल से ही डेवलप किए गए, क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चंस क्या है वो लिमिटेड है ना। तो हमने क्या किया है कि हर एक पैराग्राफ को उठाकर क्वेश्चन डेवलप किए। ठीक है बच्चों, तो इसकी भी आपको इंडिविजुअली बुक मिल जाएगी अगर कोई बच्चा लेना चाहता है, ओनली बुक। और अगर इस सब्जेक्ट में कमजोर है, कोर्स लेना चाहता है, वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहता है क्वेश्चंस के जो इस बुक के अंदर है, या डाउट्स क्लास अटेंड करना चाहता है, तो वो इकोनॉमिक्स का इंडिविजुअल कोर्स भी परचेज कर सकता है, लिंक नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बता दी हैं। और आखिरकार टेस्ट पेपर, टेस्ट तो देना ही देना है, मस्ट बनता ही है बच्चों। तो बस इतना फॉलो करो, डेफिनेटली आपके लिए जो ये 2 नए सब्जेक्ट हैं लॉ और इकोनॉमिक्स, आप पहले अटेम्प्ट में ही निकाल लोगे। तो मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।